कुंदन कुमार क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं सेंटेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एल की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या कहता है। एल नंबर से मैं शुरू करूंगा। कंप्लीट द टेबल एज सोन इन द एग्जाम्पल। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, इस टेबल को कंप्लीट करने हैं जैसा कि आपके एग्जाम्पल में ये दिया गया है। अभी आप देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस से कैसे निगेटिव सेंटेंसेस में लाने। पॉजिटिव सेंटेंस आखिर कहते किसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक असर्टिव सेंटेंस का पार्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को शो करते हैं और इसे अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करूं तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसमें हम नो, नॉट, नेवर इस प्रकार का वर्ड का हम यूज़ करते हैं। और भी आप देखेंगे कि एल नंबर क्वेश्चन को बनाने कैसे हैं उसकी चर्चा करता हूँ, मैं आगे की ओर चलूँगा। अभी आप देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस से कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में लाने हैं। तो अभी आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, नेवर, नो एटसेट्रा दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड। तो अभी आप देखेंगे कि ही प्लेड बास्केटबॉल, वह बास्केटबॉल खेलता था या खेला। ही डिडंट प्ले बास्केटबॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने बास्केटबॉल नहीं खेला। तो इस रूप में अभी आप देखिए कि नॉट वर्ड यहाँ दिख गया और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का था, उसी कारण यहाँ सिंपल पास्ट का नेगेटिव में अगर जाएंगे तो डिडंट प्लस V1 ही लगता है। सी इज़ अगली, क्या है वो, बदसूरत है, वो सुंदर नहीं है, तो सी इज़ नॉट अगली। नहीं तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो वह सुंदर नहीं है। ये सुंदर, सी इज़ अगली है, वह सुंदर बदसूरत है, मतलब क्या कि वह सुंदर नहीं है। ही हैज़ गॉट अ पेंसिल, अब यहाँ गॉट है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो सेंटेंस है नहीं, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो उस रूपों में ही हैज़ नॉट लगेगा। तभी कहता है क्या है कि उसने एक पेंसिल पाई है। या तो इस रूपों में हम कैसे बनाएंगे, ही हैज़ नॉट गॉट अ पेंसिल, इसको ऐसे बनाएं। ठीक, माई स्टमक हर्ट्स, मेरा जो पेट है वो दर्द करता है, तो इस रूपों से हम क्या लगाएंगे, माई स्टमक डजेंट हर्ट। ठीक है ना, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का था तो उसी कारण मैंने यहाँ डजेंट लगा दिया, मेरा पेट दर्द नहीं करता है, इस रूप से बना है। अब कहता है कि दे विल ग्रीट यू, नहीं कि वे लोग आपका क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। तो इस रूप से फिर कैसे लगाएंगे, तो दे विल नॉट, कॉन्टेक्शनल फॉर्म तो लगाने ही नहीं है, दे विल नॉट ग्रीट यू, कि वे लोग आपका स्वागत नहीं करेंगे। दे आर टॉकिंग अ टेस्ट, सॉरी दे आर टेकिंग अ टेस्ट, तो वे लोग क्या दे रहे हैं, तो वे लोग टेस्ट ले रहे हैं, तो उस रूप में क्या लगाएंगे, दे आर नॉट टेकिंग अ टेस्ट। ठीक है, ऐसे बनाइए। जैमी इज़ टॉलर देन मी, अब कैसे बनाएंगे, जैमी मेरे से या मुझसे क्या है, लंबा है, तो कैसे बनाएंगे, जैमी इज़ नॉट टॉलर देन मी, जैमी मेरे से लंबा नहीं है। मदर कैन ड्राइव अ कार, फिर यहाँ कैन ड्राइव, मदर जो है गाड़ी चला सकती है, तो मदर कैन नॉट, एक साथ देख रहे हैं ना, CANNOT एक साथ, मदर कैंट ड्राइव अ कार, इसको ऐसे बनाए कि माँ गाड़ी नहीं चला सकती, निगेटिव में लाने। सी हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गई है, तो फिर कैसे लगाएंगे, सी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई है। ठीक है, सब में नॉट और नो वर्ड चाहिए। अब कैसे बनाएंगे, फिर अब क्वेश्चन है आई कैन राइट विथ बोथ माई हैंड्स, कि मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ, तो कैसे लगाएगा, आई कैन नॉट राइट विथ बोथ माई हैंड्स, मैं दोनों हाथों से नहीं लिख सकता। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है एम नंबर पे चर्चा करता हूँ पुनः, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, तो सेंटेंस में आप जानते हैं कि सेंटेंस के पास दो पार्ट होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट एक सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है जो कि हमें किसके बारे में बताता है, पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में,
ठीक है, कि उसके बाद प्रेडिकेट क्या है, तो प्रेडिकेट एक सेंटेंस का पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में मुझे पूरा डिटेल्स बताता है। क्लियर। और इसमें क्या क्या रह सकता है, तो इसमें वर्ब रह सकता है और इसमें ऑब्जेक्ट रह सकता है, जैसे कि द रैट रैन इनटू इट्स होल। क्लियर। तो रैट है चूहा, कहाँ गया, तो अपने बिल में गया। तो ये आप देख रहे हैं द रैट, इसकी चर्चा काम करने वाला कौन है, तो रैट है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। रैन पास्ट टेंस में चला गया तो इस रूप में, और यहाँ इट्स होल बोले तो क्या मतलब कि द रैट सब्जेक्ट हो गया और रैन इनटू इट्स होल, जो कि अभी आपने देखा कि यहाँ आपका दिया है कि प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट होता है ना वो वर्ब और ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है और वही रहता है, उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। और इसमें द रैट क्या हो गया, सब्जेक्ट, और रैन इनटू इट्स होल प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के बारे में भी आपने एक और देखा कि प्रेडिकेट क्या करता है, तो सब्जेक्ट का डिटेल्स हमें बताता है। ठीक है। अब उसी पर अभी मैं देखूंगा कि एम नंबर क्वेश्चन को बनाना कैसे, उसको अभी आप देखेंगे। चलिए, अब कहता है कि एम नंबर में सर्किल द सब्जेक्ट इन इस सेंटेंस। कहता है कि द गिटार इज ए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये गिटार कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो स्ट्रिंग्ड है। और इसमें आप देख रहे हैं किसकी बातें हो रही है, गिटार की। तो इसमें सर्किल सब्जेक्ट को करना है, जैसे कि अब क्वेश्चन का आपका इंस्ट्रक्शन है, सर्किल द सब्जेक्ट इन इट्स सेंटेंसेस। अभी देखिए, इंडिया इज अ पेनिनसुला। इंडिया क्या है, तो इंडिया एक पेनिनसुला है, इसलिए चर्चा किसकी हो रही है, तो इंडिया की। इसलिए इंडिया को हम क्या करेंगे, गोल घेर देंगे। मसूरी इज़ अ हिल स्टेशन। मसूरी कौन सा स्टेशन है, तो पहाड़ी स्टेशन है। किसकी चर्चा हो रही है, तो मसूरी की। सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करेगा, मसूरी। द पिकॉक इज़ अ प्राउड बर्ड। पिकॉक कौन सा वर्ड है, तो प्राउड वर्ड है, तो इसलिए किसकी चर्चा हो रही है, द पिकॉक की। अब द पिकॉक के बाद जो पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट है। माई हाउस इज़ ऑन अ लोनली रोड। मेरा जो घर है वो किस पे, तो लोनली रोड पर है। तो इस रूप में हम क्या लगाएंगे, माई हाउस की चर्चा हो रही है, इसलिए माई हाउस इज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आई लिव इन अपार्टमेंट नंबर 206, कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं अपार्टमेंट नंबर 206 में रहता हूँ। तो आई वर्ड इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर। चलिए, आई को इसमें मैंने घेर दिया। दूसरे की बात करा है कि सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी। इसको विटामिन ना पढ़ें, इसको विटामिन पढ़ें। क्लियर। तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सारे धनी होते हैं किसमें, तो विटामिन सी में। तो इसलिए सिट्रस फ्रूट्स की चर्चा हो रही है, इसलिए साइट्रस फ्रूट के रूप में हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। द सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लानट्स। सोलर सिस्टम के पास कितने प्लानट्स हैं, तो 8, इसलिए सोलर सिस्टम इससे मेन हो गया। तो इसलिए सोलर सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्कल करना पड़ेगा। कहता है रम मैंगोज एंड वेजिटेबल्स आर यूज टू मेक पिकल्स। पिकल्स मतलब अचार होता है। कहता है कि कच्चा आम, रम मतलब कच्चा होता है, कच्चा आम और कच्चे सब्जियां ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, तो पिकल्स बनाने के लिए। तो इसमें रम मैंगोज एंड वेजिटेबल्स क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि इसी की चर्चा मेन में जा रही है। इस रूपों के लिए इसमें आप सर्किल लगा दें। यू शुड बी पोलाइट टू योर एल्डर्स। आपको क्या होने चाहिए, तो एल्डर्स के प्रति आपको पोलाइट होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए। इसलिए किसकी चर्चा हो रही है, यू की। तो इसलिए यू इज ए सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। दैट बॉय गोज टू अ क्रिश्चियन स्कूल। वह लड़का कहाँ जाता है, तो क्रिश्चियन स्कूल जाता है। तो इसलिए दैट बॉय लगेगा कि इसमें सब्जेक्ट के रूप में दैट बॉय काम करेगा। कहता है बिरबल वॉज ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। बिरबल अकबर के कोर्ट में क्या था, मंत्री था। तो ये मंत्री थे, तो इसलिए बिरबल वर्ड क्या लगेगा, इसका सब्जेक्ट लग जाएगा। काउज गिव मिल्क फ्रॉम विच वी मेक चीज़। काउज जो हमें दूध देती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, पनीर बनाते हैं। चीज़ मतलब पनीर होता है, इसलिए काउज, क्योंकि काम करने वाला कौन सा वर्ड है, काउज है, इसलिए तो इसमें हम क्या लगाएंगे, काउज। काउज में सब्जेक्ट है, इसलिए काउज को सर्किल कर दिए। माइकल जैक्सन वॉज अ फेमस सिंगर एंड डांसर। माइकल जैक्सन क्या है, तो माइकल जैक्सन एक फेमस सिंगर और डांसर थे, इसलिए माइकल जैक्सन को हम क्या करेंगे, तो सर्कल के रूप में इसको घेरेंगे, क्योंकि यही इसका मेन सब्जेक्ट है। वी नीड टू ईट फूड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हम लोग भोजन इसलिए खाते हैं, इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि हम लोग क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इसलिए वी वर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। क्लियर। चलिए, अब इसी रूप में अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ इन नंबर पे। कहता है कि राइट अ सब्जेक्ट इन इच ब्लैंक टू कंप्लीट द फैक्ट्स। अब आपका कहता है क्या कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट इसमें लिखें जो कि सेंटेंस जो बने और उसके साथ फैक्ट्स को वो फैक्ट बनाएं। क्लियर। जो कि सही रूप में इसका मीनिंग भी दे, जैसे कि द स्टार स्पैंगल्ड बैनर इज़ द नेशनल एंथम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो द स्टार स्पैंगल्ड बैनर है वो क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेशनल राष्ट्रीय गान है। इस रूप में आप लगाएं। फिर कहता है इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। कहता है क्या कि अर्थ से सबसे नज़दीक का तारा कौन है,
तो फर्स्ट नंबर में अभी आप जानते हैं कि द सन लगा दें इसको, द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। कहता है इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, कहता है क्या कि पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट कौन है, तो 2 नंबर में द मून लगा दीजिए, द मून लगा दीजिए। उसके बाद की बात है कि इज़ यूज टू ब्रीथ एंड स्मेल, किसका यूज़ हम करते हैं सांस लेने और कुछ सूंघने में, तो नाक का, तो इसलिए नोज़ लगा दीजिए इसमें, नोज इज़ यूज टू ब्रीथ एंड स्मेल। कहता है इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब जानते हैं कि कौन सा इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, तो वंदे मातरम, इसलिए इसको आप लिखें वंदे मातरम इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्वेश्चन 5 फिर क्या कहता है। 5 में कहता है कि डैश द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कहता है क्या कि गवर्नमेंट का सिस्टम इंडिया में क्या है, तो भी आप जानते हैं कि 5 नंबर में हम क्या बनाएंगे, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अब जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप जानते हैं नील। और अब जानते हैं कि कोई भी नदी जो है उसके नाम के पहले किसका यूज़, आर्टिकल द का। वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो आप जानते हैं कि पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो अब्राहम लिंकन, ABRAHAMLINCOLN, अब्राहम लिंकन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। इज़ द कंट्रोलर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कहता है ह्यूमन बॉडी का कंट्रोलर कौन है, तो कोई भी जानता है, ब्रेन है, नहीं, तो द ब्रेन इज़ द कंट्रोलर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब कहता है 9 नंबर में डैश इज़ द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, कहता है क्या कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ATLAN, अटलांटिक TICOCEAN, अटलांटिक ओशियन इज़ द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। डैश इज़ अ कोरल रीफ इन ऑस्ट्रेलिया, कौन ये ऑस्ट्रेलिया में कौन सा एक कोरल रीफ है, तो इसके लिए हम क्या डालते हैं, द ग्रेट बैरियर, द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ अ कोरल रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। अब कहता है कि वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू गो इनटू स्पेस, ये पहला कौन इंडियन अमेरिकन हुई जो स्पेस में गई, तो कौन है वो, कल्पना चावला, कल्पना चावला, क्लियर। दूसरे की बात करूँ कि डैश इज़ द हार्डेस्ट सबस्टांस ऑन द अर्थ, सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस कौन है, कौन पृथ्वी पर, तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन है, तो डायमंड है, DIAMOND, क्लियर। इस रूपों से अभी मैंने इन तक क्वेश्चन को बनाया, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और पार लगे तो इसको बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि जितने भी सारे वीडियो मैं बनाऊं वो आप जैसे ही मैं डालूँ अपने वाले चैनल पे, तो वो आपके पास पहुंच सके, और जितना हो सके इतना सब शेयर करने की कोशिश करें, शेयर करें ही, उम्मीद करता हूं कि आप शेयर करेंगे ही। थैंक्स अ लॉट।